पहले हमारी सेलिब्रिटी हमें ज्वाइन करती हैं और उनसे हम थोड़ी सी गपशप करते हैं और बहुत खुशी हो रही है जूम पे जिनसे हम मिले बिल्कुल। और फिर कुछ हो भी गया था ऐसा कि वो मतलब कौन सी वो एक्टिविटी कहते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी। क्या हुआ? होनी के या आप भूल गई? मैं भूल गई। अच्छा, अगर वो हो गया था कुछ हम बात करें। हमारे साथ है जनाब यंग टैलेंटेड एक्ट्रेस और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है यूथ में। उनकी परफॉर्मेंस जब देखते हैं हम टीवी पर तो बड़ी जबरदस्त एक्टिंग करती हैं। तो हमारे साथ है सैयदा नैना ब्लैक। एक्सट्रीमली टैलेंटेड, अट्रैक्टिव, चार्मिंग और बहुत कम और बहुत ही प्यारी बच्ची है। मुझे अपनी बच्चियों की तरह लगती है। देखिए जब मैं और देखिए सादगी में भी एक कहते हैं ना, है ना, एक बात होती है हुस्न। जी नैना कैसी हो? बिल्कुल ठीक है, आप लोग कैसे हैं? हम ठीक हैं, लेकिन थोड़ा सा टीम में सब कंफ्यूज हैं कि ये नैना का असली नाम है नैना ब्लैक। इंस्टाग्राम चेक किया, नैना ब्लैक, हमें कहीं कुछ और मिला नहीं। हाँ अच्छी बात है ना, कुछ नहीं मिला। मुझे बताएंगे ये नैना ब्लैक क्यों है, नैना ग्रीन क्यों नहीं है? अल्लाह, ये तो सवाल नैना वाइट क्यों नहीं है? इतनी बार हम कोई और रंग रख लेते हैं, आप तब भी यही पूछते कि ये क्यों है। हाँ, बट वैसे ये नाम रखा गया, ये पड़ गया, ये एक्चुअली इतनी बार हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं। बचपन में हम बहुत बुरी तरह बुली होते थे बिकॉज ऑफ माई डस्की कॉम्प्लेक्शन। यहाँ तक कि माई टीचर्स यूज टू बीट मी ओवर दिस। इस हद तक बुली होते थे। तो व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड एंड आई नेवर गॉट बॉदर्ड बाय दिस थिंग ऑनेस्टली। कभी हमें फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि बचपन से स्पोर्ट्स में थे ना, तो इस तरफ दिमाग नहीं गया कि वो ब्यूटी कॉन्शियस भी होना होता है। तो जब स्पोर्ट्स में होते होते माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग था उस चीज़ को लेके एंड आई वाज नॉट बॉदर्ड। तो व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड एंड आई गॉट दिस प्रिविलेज कि अच्छा अब हम सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स वगैरह बना सकते हैं, उससे पहले तक परमिशन नहीं थी। दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग ब्लैक विद माई नेम। सिंस देन ये मेरे साथ चल रहा है। जैसे वो टीचर जो है ना, उनको टीचर कहलाने के लायक नहीं है। हाँ ऑब्वियसली, अब ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स होते हैं, आई एम सॉरी टू से बट द वे दे ट्रीट चिल्ड्रन आर दैट्स। अच्छा वैसे क्या होता है, क्या थोड़ा बताना, अगर शेयर करना पसंद करेंगी तो बताइए। हाँ आई मीन ऑनेस्टली बताएं हम आपको, स्कूल टाइम अगर आप हमसे पूछेंगे कि हमारे साथ कौन बच्चे थे पढ़ने वाले, I don't remember any of their faces, their names, क्योंकि I could not see their face। क्योंकि तुम वो पेन, क्योंकि हम ऐसे बैठते थे। और वो पेनफुल मेमोरीज है ना, हम वो डिफेंस मैकेनिज्म है कि भुला दिया, उसके साथ सब नहीं आई डोंट नो कि हमारे साथ पढ़ने वाले जो देखती ही नहीं थी, क्योंकि मुंह ही नीचे होता था, क्योंकि इतने डरे हुए होते थे कि मतलब आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि हम किसी के आंखों में आंखें डाल के देखें। शहर में स्कूल था? कहाँ तुम्हारा? लाहौर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, वेरी वेल। लाहौर की बात कर रहे हैं हम? जी और घर में बताया घर वालों को कि जी मुझे इस तरह बुली करते हैं या मुझे टीचर्स ऐसे कहती हैं, तो हरासमेंट है? बिल्कुल बट इट्स अ वेरी वास्ट सिस्टम आई गेस, जिसको चेंज होने में आई डोंट नो। तुम उस तरह से बच्ची थी कि जो नहीं बताती थी कि भाई घर में अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो खामोश नहीं शोर करना। मे बी दैट सॉर्ट ऑफ अ किड एज वेल, बट एक चीज ने हमें बहुत हेल्प किया था बचपन से, दैट वाज थिएटर। I started when I was a very young baby, और that was the only place जब हम स्टेज पे जाते थे ना, तो फिर I don't know, एक अलग आवाज़ आ जाती थी, एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता था। Like I was the student जो उसी तरह डरा स्टेज पे जाएगा एंड स्विच ऑन होता था। That was the moment I fell in love with stage. उसके बाद I never stopped. तो वो टीचर से मुलाकात हुई उसके बाद कभी? अब जैसे कभी लोग अब क्या ही मतलब अपना कितना टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन नैना ने कहा कि अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ तुम्हें, मैं ब्लैक ही रख लूंगी नाम। तो इसके पीछे ये कहानी है। इसके पीछे एक और चीज है। अगर आपको कोई बंदा किसी चीज पे मॉक कर रहा है या तंग कर रहा है या आपको टीज कर रहा है, आप उसको ऑन कर लें। There is nothing left, वो किस बात पे आपको तंग करेगा फिर? नहीं सही बात है, मुझे लगता है कि इसका तरीका ये कि आप उसके साथ आप उसको अवॉइड करने की बजाय और आप अच्छे हो। बहुत अच्छा जवाब दिया। वो तंग आ जाएंगे, वो फिर कहेंगे यार ये कितनी ढीठ है, या वो कहेंगे यार अच्छी लड़की है, इतनी बुरी नहीं है, तो बाकियों से तो बेहतर है। जस्ट ओन इट। आपको जिस चीज के ऊपर आप बॉदर हो रहे हैं ना कि आपको लोग ये कह के चिढ़ाते हैं, आप उसको ऑन करें। अच्छा मुझे लगता है ना जहाँ मैं आज हूँ उसमें वो जो सख्तियाँ हैं ना जो लाइफ में या बचपन में जो ट्रेजेडीज या वो लम्हात जहाँ मुझे लगता है कि बहुत बुरा भी हुआ, ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है। अच्छा जिसकी वजह से
मैं जो हूँ जी, आज, बिल्कुल, मुझे failures लगता है कि आपको ये सिखाते हैं। फेलियर्स, ये सख्तियां आपको बनाते When हैं. I see my hardships, I don't call that my struggle. That's my journey. Yes. और आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, all of that formed me. बिल्कुल उन्होंने मुझे बनाया, वरना मेरा शायद चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज होता या मेरा थॉट प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट हो सकता था किसी भी चीज़ के बारे में. फॉर एग्जांपल मैं शायद इतनी सेंसिटिव ना होती अगर मैं इस तरह बुरी ना हुई होती. बिल्कुल मैं शायद इतनी कॉन्शियस ना होती अगर मेरे सामने कोई किसी को बुली कर रहा है या क्लासिस्ट कोई बात कर रहा है, तो मेरे दिमाग में शायद कभी बात ना आई होती अगर मैंने ये फेस ना किया और ये कुछ लाइफ के ऐसे इंसिडेंट्स बताओ जिसने तुम्हें चेंज कर दिया बिल्कुल ही. होता है ना आपके एक लाइफ के कुछ ऐसे होते हैं आई थिंक आपकी लाइफ में ऐसे मौके बार बार आते हाँ, हैं. लेकिन ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताना बड़े रियलिस्टिकली कि एक दफा ऐसे हुआ ये वो, तो दैट चेंज्ड माय लाइफ, दैट चेंज्ड माय परसेप्शन अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट लाइफ. वेल अभी रिसेंटली भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई जिसकी वजह से माय थिंकिंग प्रोसीजर अगेन टुक अ शिफ्ट. क्या? I went through some difficult patch अभी recently कुछ Emotionally? months पहले. Emotionally, I had a huge setback. मतलब इतना बड़ा कि I had to start everything from scratch. और तो financially, मतलब एक testing financially, time था. emotionally, physically as well. And but उसमें I did not take it as कि ओ अब मेरे साथ ये हो गया, अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं बेचारी. I take these things as challenges. हो गया, अब इसके साथ करना क्या है ये देखते हैं, क्योंकि रुकना तो नहीं है, वापस तो नहीं जा सकते, बिल्कुल सही. घर तो बैठ नहीं सकते, घर तो बैठ नहीं सकते. क्योंकि सर घर बैठने, हम हमेशा एक बात कहते हैं, आपके साथ एक ट्रेजेडी हुई है, उस ट्रेजेडी को एंजॉय करना या उस ग्रीफ को मनाना भी एक प्रिविलेज है. पहले उसको तस्लीम करना कि हो चुका है मेरे साथ. नहीं इसको वो डिसबिलीफ होता है ना इस आपको कि नहीं मेरे साथ नहीं हो ग्रीफ सकता. को इस ग्रीफ को महसूस करना महसूस एक प्रिविलेज है. बिल्कुल सही कह रही है. ये आपकी आपको strength है. पता हो ना कि जब आपके पीछे ये सारी सिचुएशंस हैं कि आप 2 दिन 4 दिन घर बैठ के, हफ्ता घर बैठ के रो सकते हैं, तो आप रोएं. और आपको जब गिराने आपको वाले ये यही चाह रहे पता होते हो, हैं. एक सेकेंड, जब आपको ये पता हो कि आप 2 दिन घर बैठ जाएंगे तो अगले दिन आपके पास यू कांट सर्वाइव, तो फिर आप उस गम को भी उस तरह नहीं मना सही सकते. बात है. फिर आपके पास एंड दैट मेक्स यू इवन मोर जी, स्ट्रॉन्गर. जी. मैं समझ गई बेटा, बिल्कुल सही कि जिम्मेदारियां है ना, जी ऐसे बैठ नहीं सकते. ये भी प्रिविलेज है कि जी आप बैठ के रेस्ट करें. आप कैसे हाँ, rest हमें करेंगे डिप्रेशन जबकि हो रहा है, हम आपको ये मसला होना है. हम काम नहीं कर भागो. सकते क्योंकि हम डिप्रेशन में हैं. इवन दिस इज अ प्रिविलेज. आस्क टू द पीपल जो डिप्रेशन में हैं बट दे पुश देमसेल्व्स टू गेट अप, टू गेट आउट ऑफ द हाउस एंड वर्क इन दैट कंडीशन. आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल. डिप्रेशन इज अ स्टेट जहाँ पे देयर आर टाइम्स जब आप यू आर होल्डिंग योर पी, बाथरूम नहीं जा सकते क्योंकि आप डिप्रेशन के स्टेज पे हैं कि आपसे उठा नहीं जाता, या भूख लग रही है, प्यास लग रही है और उठ के किचन नहीं जाया जा रहा. डिप्रेशन इज दैट स्टेट ऑफ माइंड.